बोलेंगे ए चंदन भाई वन टाइम करोगे लीला तुम? आप कमजोर हो गए क्या? कल थक गए दौड़ के गिर नो गए? न Then why telling me? हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? जोर से बोले ना। नियोजन नीति पर विपक्ष लगातार आप लोगों को घेर रहा है। कहाँ घेर रहा है जी? बाबूलाल मरांडी जी का आरोप है कि मुख्यमंत्री बयान देने से बचते रहे और अब इन लोगों ने 60-40 को एक्सेप्ट कर लिया, यानी हार मान गई गया सत्ता पक्ष से। बाबूलाल जी भाजपा की तरफ से बोल रहे थे, किसके पास से बोल रहे थे तो बताइए ना। किसके पास से बोल रहे हैं बाबूलाल जी? JVM 1 या भाजपा 1 किसके पक्ष में है? मतलब किसके सदस्य के रूप में बोले? बीजेपी विधायक दल नेता ही है। हाँ, आप ही विधानसभा अध्यक्ष हैं, बना दिए हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष बना दिए हैं। प्रतिपक्ष हम बोले, प्रतिपक्ष नहीं, मैंने कहा विधायक दल नेता है। विधायक दल नेता कैसे हो गए जब सदन ने एक्सेप्ट नहीं किया? कहाँ से हो गए? अपने मन से हो गए? नहीं ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए, उनके आरोप। हाँ तो पूछिए ना, क्या जवाब चाह रहे हैं? बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है क्या? 60-40 ही अंततः आपने स्वीकार किया है। तो हमने भी तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य विभाग के वाद विवाद में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब आदरणीय भाई भानु प्रताप जी ने कहा कि मर्द मर्द कह रहे हैं, तो हमने कहा था ना, सदन में भी तो कहा मैंने तो सदन में कहीं मैं चुप तो नहीं था। मैंने कहा था कि भाजपा के लोग यदि ये बात कर रहे हैं, उनको इस बात में आपत्ति है कि नियोजन नीति में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश समाहित नहीं होनी चाहिए, तो वो खुल के ये कहें कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे, हम संस्कृत को नहीं मानेंगे, हम इंग्लिश को नहीं मानेंगे। तो उनको खुल के कहना चाहिए। वो तो आधे मन से कह रहे हैं, ना उगल रहे हैं ना निकल रहे हैं, कुछ कहते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो ये भी दूसरा सवाल किया उनसे कि वो यदि संस्कृत के विरोधी हैं तो वो पूरे देश के पैमाने पे इस बात को यहाँ से प्रमाणित करके कहें कि वो अपने बाल बच्चे का शादी जब होगा तो पंडित जी से श्लोक नहीं पढ़ाएंगे। खुद जो है श्लोक पढ़ रहे थे संस्कृत में, सदन में सुने थे ना। कहें कि हम श्रीमद् भागवत कथा हम नहीं सुनेंगे, श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, शिव पुराण नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत के जितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, मालूम है ना आपको? 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। कहें कि हम ये सब जो है संस्कृत में नहीं मानेंगे। तो भाई वही सवाल का नहीं जवाब दे रहे हैं आप, एक लाइन में कहाँ। तो आप ये बताइए कि जब नेता सदन ने ये कहा कि मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, तो धैर्य के साथ सुनने की तो ताकत होनी चाहिए। जब नेता सदन ने उठ के कह दिया कि मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, तो कहें। और यदि भाजपा इतनी सुविचार वाली पार्टी है तो यही बाबूलाल जी थे ना जिन्होंने पिछड़ों का आरक्षण तोड़ दिया था, और आदरणीय सुदेश जी उस समय दूसरे पद के सरकार के दूसरे ओहदेदार थे, नंबरदार थे। तो बताइए कि OBC आरक्षण किसने तोड़ा? इन लोगों ने पिछड़ों का अपमान किया। फिर ये भी बताएं भाजपा के लोग कि इनकी यदि नीति स्पष्ट थी तो फिर आदरणीय जो है रघुवर दास जी के समय में जो इन्होंने नियोजन नीति लाई थी, तो क्या फिर उस नियोजन नीति में इनकी मानसिकता क्या थी? फिर ये बताएं कि गिरिडीह में जो ये मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में जो बैकड्रॉप लगा था वो 1932 का क्यों लगाया था? तो ये तो खुद ही जो है इनका मतलब ना, इनके पास कोई बात ही नहीं है और ये खुद असमंजस में है। मर्द हैं तो मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ कि कहें हिंदी का हम विरोधी हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने उस समय भी कहा कि मैं हिंदी, भोजपुरी, मगही, संस्कृत, कोठा, संथाल सबका सपोर्टर हूँ। यहाँ के लोगों के हक अधिकार मिलने चाहिए। तीसरे और थर्ड ग्रेड में उनको प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे अन्य लोग हैं उनका भी हक अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे दादा का, हमारी माँ का, हमारे पिताजी का हमने यहीं पर अस्थि जो है
उनका अंत्येष्टि किया है और उनकी अस्थि यहीं गड़ी हुई है, तो क्या हम अपने जो जिस खून से हम पैदा हुए हैं हम क्या करें, यहाँ से हम भाग जाएं? तो ये बीजेपी के लोग का दोहरा मानसिकता है, दोहरा चरित्र है। हिंदी का कह देना, मैं तो कह रहा हूँ कि बोले मर्द है तो कि हिंदी नहीं मानेंगे। ये 60-40 कौन चीज़ होता है? दबा के बोल रहे हैं, बोलिए हिंदी नहीं मानेंगे, संस्कृत नहीं मानेंगे, हम जवाब देंगे उनको। अच्छा, एक सवाल है कि अरे अल्पसूचित है भाई। कल इरफान अंसारी रामनामी ओढ़कर आए थे, तो माना जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है, राम के सहारे है। अच्छा बताइए, तो राम जो है, मेरी बात सुनिए, ए भाई थोड़ा सुन लो, राम के बारे में बताइए। अब राम भाजपा से राम होगी कि कांग्रेस से राम होगी? अरे राम तो हमारे मन में है, कण में है, रोम रोम में, तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। और मैं जितना राम पर व्याख्यान करूंगा, यदि भाजपा के कोई भी मर्द हैं उनको कहिए कि हमसे श्रीमद् भागवत पर वो बहस करें, उनको कहिए कि श्री रामचरितमानस पे हमसे बहस करें, श्रीमद् शिव पुराण पर हमसे चर्चा करें। अरे ये क्या बोलेंगे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि राम उदारता महानता है, राम त्याग और ये जो है पुरुषार्थ है, राम मोहब्बत का नाम है, राम सामाजिक न्याय का नाम है, राम जो है आदर्श है, विचार है। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। अब आप सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप राम विरोधी हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, भगत सिंह, यदि इस देश का नौजवान भगत बन जाए, भगत सिंह बन जाए, सुभाष चंद्र बोस बन जाए, यहाँ का लोग जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श को माने, तो ये देश तो सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। बहुत बढ़िया।